डी ब्लॉक पूरा फिनिश हो गया। अब अपन पढ़ेंगे एफ ब्लॉक कहाँ पे होता है, क्या होता है। वैसे अपन ने पढ़ रखा है, फिर भी वापस से एक बार देख लो। ये पीरियोडिक टेबल है, ये इसका फर्स्ट, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये 18 तक जाता है ना। और दूसरे नाम है इनके फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, एट्थ पूरा है ना। 1 बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ है, एट्थ है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, आपको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से याद रखना है। इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स, और ये कौन से है, पी ब्लॉक, और ये होते हैं नीचे एफ ब्लॉक। अब ये कौन से कहां से आए हैं उसको देखते हैं अपन। एल ए के बाद, ये आप देख रहे हो, एल ए के बाद स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक। एल ए मतलब लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं लेंथेनाइट। क्या बोलते हैं? तो मुझे एक बात बताओ, क्या एल ए भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है क्या? बात समझ में आया? एल ए एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसको अपन इसलिए साथ में लिखते हैं कि ताकि समझ में आ जाए। बाकी एलिमेंट यहाँ से ही शुरू होते हैं, ये समझ में आया? एल ए के ठीक बाद में, फिर इसके बाद में ये आते रहते हैं। अब इसको बीच में क्यों नहीं लिखा? अगर बीच में लिखते तो ये थोड़ी अनसिमेट्रिकल सी लगती। कौन? ये टेबल। फिर एक्टिनियम के बाद में ये एलिमेंट आते हैं, थोरियम, है ना। एक्टिनियम के बाद में जो आता है उनको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट। उनको क्या बोलते हैं? तो लेंथेनम के बाद के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट। और एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट। ये पता चल गया। इस सीरीज का नाम 4F सीरीज है और इस सीरीज का नाम 5F सीरीज। क्लियर है? एक 4F वाली सीरीज होगी और दूसरी कौन सी होगी? 5F वाली। एक 4F सीरीज है, दूसरी कौन सी है? 5F। अब इसका एक और नाम है इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या नाम है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो, मेटल्स बोल दो। अच्छा, इनको ये नाम क्यों दिया गया? ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल। इसके अंदर दूसरी मेटल्स है तो इसका नाम क्या हो गया? इनर ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन मेटल के अंदर घुसी हुई है, ये देखो बीच में घुसी हुई ना, इसलिए इनका नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन मेटल। समझ गए? तो ये हो गई फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये वाली कौन सी हो गई? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और ये क्या हो गई? सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये नाम समझ में आए आपको? इनको इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के बीच में होती है। 4F सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4F में। 5F सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भक्तों? अरे और तो हिला लो, इसमें जाता है 5F में। चलो, लेंथेनाइट बोलते हैं इस सीरीज को, इस सीरीज को एक्टिनाइट। इसको भूल जाओ। उसके बाद 14 एलिमेंट। बताओ 14 एलिमेंट ही क्यों आते हैं? एक F सीरीज में 14 एलिमेंट ही क्यों आते हैं? बताओ। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। एक F में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। ये कितने ऑर्बिटल है F में? 7 ऑर्बिटल है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो इसमें भर दिया, फिर 2 आएगा, इसमें भरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए 14 प्रोटॉन भी आ सकते हैं। और 14 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सब सेल में? 14। समझ में आया ये? क्योंकि F के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 14। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक सीरीज में कितनी है? 14। समझ में आ गई? बढ़िया। ये कौन सी सीरीज है? 4F। अभी अपन ने नाम दिखा है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है। उनको क्या बोलते थे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उनको ऐसे बोलते थे। इनको क्या बोल दिया? इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसमें भी कुछ ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ अपन अभी किसका देखेंगे? लेंथेनाइट का। किसका देखेंगे? लेंथेनाइट। देखो जरा, अपने को पता है लेंथेनम का तो ध्यान है अपने को, है ना। लेंथेनम का D1 स्टार्ट होगा, S2 D1, जैसे स्कैंडियम का था। स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इन तीनों का क्या रहेगा? सेम।
S1 सॉरी S2 D1 ये रहेगा इसका। तो ये F ब्लॉक का नहीं है, ये किस ब्लॉक का है? D ब्लॉक का। F ब्लॉक का कौन होगा? अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? F में। F में भरा जाएगा। अब सीरियम से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? सीरियम से। अब नाम बोलते हैं, पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। C फॉर सीरियम। इसका क्या नाम है? सीरियम। क्या नाम है? क्या नाम है? सीरियम, है ना? सीरियम। PR प्रेसियोडाइमियम। क्या नाम है? प्रेसियोडाइमियम। क्या नाम है? प्रेसियोडाइमियम। PR फॉर प्रेसियोडाइमियम। PR बोलो, जबान पे चढ़ेगा तभी आप कर पाओगे। PR फॉर PR फॉर PR फॉर PR फॉर प्रेसियोडाइमियम। ठीक है। ND नियोडाइमियम। ND का मतलब है नियो डाइमियम। ND का मतलब क्या है? ND का मतलब ND का मतलब ND का मतलब PM का मतलब है प्रोमिथियम। क्या मतलब है? प्रोमेथियम। क्या नाम है? प्रोमेथियम। प्रोमीथियम। प्रोमीथियम। सेमरियम। SM का क्या है? सेमेरियम। सेमेरियम बोल। क्या नाम है? सेमेरियम। क्या नाम है? SM का क्या है? सेमेरियम। यूरोपियम, यूरोप से बना है। यूरोपियम। यूरोपियम, यूरोप की स्पेलिंग में होता है ना EU, है ना? यूरोपियम। गैडोलियम। 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 टर्बियम। टर्बियम। डाइस्प्रोसियम। डाइस्प्रोसियम। होल्मियम। होल्मियम। इर्बियम। इर्बियम। थूलियम। 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 इट्रियम। इटरबियम। इटरबियम वाई साइलेंट। इटरबियम। इटरबियम वाई साइलेंट। ठीक है। इटरबियम। और लास्ट में ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम। अब आपको इनका नंबर वाइज क्या याद होना चाहिए? नाम। ठीक है। अब दिख रहा है? अब आपको इनका नंबर से नाम याद होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। पहले तो अपन अगर शुरुआत करें PR से। 1 मिनट, ये तो दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है पीछे तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। PR का मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 ये सब आता रहेगा, ये सब चलेगा, है ना? 4d 5d, है ना? यहाँ तक आपको लिखना नहीं है। आपको सिर्फ किससे मतलब है? 6s से। किससे मतलब है? 6s से। और साथ में यहाँ पर क्या आएगा? 5d। 4 5 6 ये तो याद कर लोगे। आपको पता है 4 अगर F है तो 5 क्या होगा? D और 6 क्या होगा? S। ठीक है, ये याद हो जाएगा। 4 5 6। आपको पता है F सीरीज है लेंथेनाइड। कौन सी F सीरीज है? 4F। तो 4F है। 4F का मतलब है 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सबको क्लियर है कि नहीं है? वापस से बोलो। अपन कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं? 4F लेंथेनाइड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब 4F है। तो आपको गिनती याद रखनी, 4 5 6 याद रह जाएगी। 4F है तो अगला वाला क्या होगा? D। D के बाद क्या होगा? S। और आपको मैंने बताया था NS N-1 D। अब F अंदर आएगा N-2। और देखो इसको, ये देखो, ये क्या हो गया? NS N-1 D और N-2 F। अगर ये 6 है तो ये क्या होगा? 5 और ये क्या होगा? 4। हर तरीका बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सिंपल गिनती तो याद हो जाएगी 4 5 6। जैसे ही 4 आएगा तो आप सीधा लिख दोगे 4 5 6। और आपको पता है लास्ट वाला क्या होगा? हमेशा S, फिर क्या होगा? D और फिर क्या होगा? F। ठीक है। एक्सेप्शन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का,
La तो वैसे भी अब ब्लॉक में नहीं है, तो इसका तो एक्सेप्शन मानेंगे नहीं। एक्सेप्शन होता है सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटेशियम। आपको ये भी नहीं याद रखना है, मैं बताऊंगा वो चीज याद रखनी है तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कहाँ तक का याद रखने की जरूरत है? 4, 5, 6 रख लोगे पूरे कॉन्फ़िगरेशन में। क्या हुआ? अब क्वेश्चन क्या है? 4f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर ध्यान दे दो, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? 1 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, 3, 4, 5, 14 तक भर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि डी में आपने 0 से 1 ही क्यों लिखा है, डी में आपने 1 से 10 क्यों नहीं लिखा है? तो भाई साहब La है, La में कितना भरा? 1। उसके बाद आप किस में भरने लग गए? F में, समझ रहे हो? इसके बाद आपने किस में भरने लग गए हो? F में। डी में थोड़ी ना भर रहे हो, तो डी में तो कितना आएगा? या तो 0 या फिर 1। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर मैंने 0 से 1 क्यों लिखा? S में पूरे 2 क्यों लिखे, ये बताओ? क्योंकि S आगे है, इसके लैंथेनम के जस्ट आगे है। ये सबको दिख रहा है? ये S ब्लॉक के 2 है, ये 6S, ये क्या है? 6S, ये 1, ये 2, पूरा भर गया। अब कौन सा भरेगा? डी वाला। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये समझ में आ रहा है सबको? ये 2 ऑलरेडी मैं भर चुका। अब मुझे पता है 6S के बाद कौन आता है? 5D। तो 5D में मैंने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 1। ये सबको समझ में आया? तो 5D में मैंने 1 भर लिया। अब मुझे पता है 5D में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 नहीं है, या तो 0 हो जाएगा क्योंकि तो किसी को दे देगा, या फिर कितना रहेगा? 1। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? 0 से 1। आगे अब मैं किस में भरूंगा? F में। F में भरूंगा तो मेरे लिए F क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 14 तक। तो 1 से लेकर ये आ जाएंगे। ये समझ में आया? सेम की सेम चीज किसमें होगी? इसमें। इसमें क्या होगा? 7S में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 और 2, और फिर इसमें D में कितना भरा? 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर 14 इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिए? इसमें। तो अपना अगर 7S2 है तो 6D होगा, 0 से 1, और 5 क्या होगा? F, 1 से 14। बताओ ये सबको समझ में आया? क्लियर है दोनों का एक साथ? चलो, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये 4F 1 से 14 क्यों लिखा, 5D 0 to 1 क्यों लिखा, 6S 2 क्यों लिखा। अब एक और चीज मेरे को बताओ, इसका मतलब है कि जीनोन के बाद आ रहा है सीजियम, अपन इसका ही तो लिख रहे हैं 6S2। इसमें भी भर दिया इलेक्ट्रॉन, इसमें भी भर दिया, उसके बाद इसका 6S2 लिखा। उसके बाद अपन क्या लिख रहे हैं? 5D1। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? 4F में भर रहे हैं। इसका मतलब आगे वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने नहीं लिखा, तो आगे वाला किसका हो गया? जीनोन का। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? ये समझ में आया? इसके आगे मैंने क्या लिख दिया? जीनोन। जीनोन लिखते हैं, इसका मतलब आगे वाला पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक कंप्लीट है। तो जीनोन के बाद मैं ये लिख दूंगा। तो समझ में आया? अगर मुझे 4F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा? जीनोन 4, 5, 6। सुन इधर देख लो, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 4 का मतलब है F, 5 का मतलब है D, 6 का मतलब है S। इसमें तो फिक्स है कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। D में अपन को पता है 0 से 1, और ये कितना है? 1 से 14। क्लियर है? अगर ऐसे ही 5F होता, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता, तो अब कौन आ जाएगा? रेडॉन। यहाँ मैं क्या लिख देता? रेडॉन। और यहाँ 5, 6, 7, 7S2, और ये 6D 0 से 1, और 5F 1 से 14। बताओ ये समझ में आया? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है ना? वो क्लियर दिख रहा है? लिख लो एक बार इसको। S को पूरा क्यों भरा? खुद से क्वेश्चन पूछा करो। ये मैंने 6S2 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि ऑलरेडी पहले आता है, तो वो भरा हुआ होता है। किसके?
किसके आगे? 89। अभी सब आएगा, चिंता मत कर। फिर से देख लो, मैं कल परसों अरसों 4 दिन नहीं आऊंगा कम से कम। आपके पास या तो स्पाइरल होनी चाहिए या फिर आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि अब मैं ना रैपिड रिवीजन कराऊंगा, बार बार क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट दूंगा। अब अपन आते हैं मेन बात पे। मेन बात है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो जरा, इसको, इस वाले को, दिख रहा है ना सबको? ऑब्जर्व, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो। हाँ ठीक है। अब आगे जाओ, यहां पर लिखा है लेंथेनाइड, यहां पर लिखा है लेंथेनाइड +2। तो ये जो है वो लेंथेनाइड +2 की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां पर लिखा है लेंथेनाइड +3, इसका मतलब लेंथेनाइड +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो लेंथेनाइड +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा गौर से देखो, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? क्या है स्पेशली, क्या आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, सीधे सीधे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ऑब्जर्व करना। इसका मतलब अगर अपन को सीक्वेंस में ये सामान याद है तो आप +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हो। 7 नंबर पे F7, 8 नंबर पे F8, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पे ये F5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 7, लेकिन ये जैसे ही 8 पे आते हैं गैडोलियम, यहाँ क्या आ जाता है? 4F7। अच्छा, बता सकते हो कि इसका भी 4F7 और इसका 8 होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है? 7, क्यों? बिल्कुल, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। एफ में कितने होते हैं अपने डब्बे? 7। 7 होते हैं, तो हाफ फील्ड कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन का। और आपको पता है हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए गैडोलियम 8 की जगह कितना हो जाता है? 7। ये समझ में आया? आगे जाते हैं, देखो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। ये तो 5D16S2 होता है, क्यों? क्योंकि ये एफ ब्लॉक का है ही नहीं। एफ ब्लॉक का सीरियम होता है। सीरियम कितना है? 4F1। कोई दिक्कत नहीं, 4F में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। फिर 2 नहीं है, सीधा क्या है? 3 है। इसका मतलब D से इलेक्ट्रॉन आया है कहां पर? F में। तो अब आप याद रखना कि 2 नहीं है यहाँ पर, एक तो सीधा क्या आया? 3 के बाद 4 5 6 और 7, यहां तक कोई दिक्कत? फिर वापस से क्या आया? 7। वापस से क्या आया? 7। 8 गायब है, सीधा क्या आया? 9 10 11 12 13 और फिर क्या? 14। 14 के बाद फिर से क्या? 14, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? वापस, जो यहां से लिया था वापस कहां चला गया? डी में। अब वापस से D2, डी सीरीज स्टार्ट। समझ में आ रही है? वापस से कौन स्टार्ट हो गई? डी सीरीज। फिर वो डी सीरीज खत्म होगी, पी खत्म होगी, एस खत्म होगी, फिर उसके बाद वापस से ये एफ ब्लॉक आ जाएगा। ये समझ आया? अब क्या ध्यान देना है? 2 और 8 नहीं होगा, 2 और 8 नहीं होगा। चलो अब इसके नाम की ट्रिक किसी को याद हो तो बता दो, नहीं तो मैं अपनी गंदी वाहियात ट्रिक बता देता हूँ। हाँ, कुछ है? बता दो तुम किसी को। ये नोट्स है इसके, मैं इसको रफ भी नहीं मानता। कहाँ लिखे हुए? भाई मैं अपनी बता देता हूँ, तुम लिख लो। तुम अपनी देखो, किसी चैट जीपीटी से पूछ लेना या नेट में ढूंढ लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी मिलेगी अलग अलग सबकी। जो मैंने याद करा है वो लिख लो। ला से लिख दिया,
हिंदी में लिख दूं? हाँ वो व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखूंगा। ला से, ठीक है, पर, मैं लिख देता हूं, पर नदी परम समुद्र। ला से पर नदी, परम क्या है? समुद्र। क्या हुआ? ये हो गया 5। उसके बाद अगले वाले, हाँ 2-3 लाइन है एक साथ। ये तो 6 हो गया ना, ला से पर नदी परम समुद्र। अब लिखो यूरोप में, ईयू का क्या है? यूरोप, और पीछे ब्रैकेट में लिख दो मैं, ठीक है। गैंडे, गैंडोलियम का गैंडे, यूरोप में गैंडे। टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं क्या? यूरोप में गैंडे टीवी देखते हैं। लिखो यूरोप में गैंडे क्या देखते हैं? टीवी। डी पे देखते हैं, देखते हैं कहां पर? डाइनिंग हॉल में, इसी में आ जाएगा। डी वाई से क्या आ जाएगा? डाइनिंग, डाइनिंग, डी वाई से डाइनिंग, एच ओ से हॉल में। यूरोप में गैंडे टीवी देखते कहां पर? डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग हॉल में। बस ये अब तीसरी लाइन आएगी। ईरान, ईआर से ईरान, हाँ कोई बात। टीयू से तुम, तुलियम से तुम, टीएम से तुम। ईरान तुम यमदूत लूटो, यमदूत को लूटो। यमदूत कौन? अमेरिका, उसको लूटो। ईरान तुम यमदूत को लूटो। तो वापस देखो, ला से पर नदी परम समुद्र, यूरोप में गैंडे देखते, गैंडे टीवी देखते कहां पर? डाइनिंग हॉल में। ईरान तुम यमदूत को लूटो। बाकी तुम देख लेना चलो, ठीक है। आगे चले, ठीक है। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है 4f, बाहर वाला। हाँ, एफ में जाएंगे पहले, डी में क्या था? एस वाले जाएंगे। यहाँ पर भी जाएंगे पहले किसके? एस के, फिर किसके जाएंगे? एफ के। हाँ, टोटल किसमें? सब में से लेना, शुरुआत ही वहीं से होगी, पहले बाहर वाले। हाँ हाँ, ये सारे के सारे 4th ग्रुप में आएंगे। थर्ड में मान लो, अब ये बीच में से निकलते हैं, थर्ड में मान लो, 4th में मान लो, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पर क्या है? 5d1 है, और सभी में अब इसमें कुछ है ही नहीं, 5d में कुछ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। थर्ड ग्रुप में आएंगे, यूं सोचे तो बीच में फंसेंगे, बीच में फंस रहे स्टार लगा के, किसी ग्रुप में नहीं, इसलिए इनको अलग से लिखता है, ठीक है। ग्रुप लिखना ही नहीं इनका, आएगा ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, बढ़िया क्वेश्चन, मैंने भी कभी नहीं सोचा है। वैसे इसका कोई ग्रुप होगा नहीं, ठीक है। आते थर्ड ग्रुप के पास से निकलते हैं तो अलग से लिख दिया, ग्रुप बन नहीं सकता इनका 4th, क्योंकि ये बीच में डाल दिया तो पीरियोडिक टेबल बड़ी अजीब सी हो जाएगी। चलें आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैंने क्या कहा है, क्या एब्सेंट है? 2 और 8। अब अपन खुद लिखते हैं, ठीक है। एक दूसरी नई स्लाइड लेते हैं।
फटाफट जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, पनवेल निकलना है। फटाफट जल्दी से इधर ध्यान दोगे। सबसे पहला क्या है, एल अपने को पता है, यहाँ पर क्या है जीनोन। अब जीनोन को अपन को लिखना नहीं है। और ये क्या है 5D1 6S2। जस्ट अगला कौन है, सीरियम। ठीक है 5D1 6S2 4F1। ठीक है यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फटाफट कैसे, आपको बस एक साइड में क्या लिख देना है 28 है ना, 2 और 8, बस इसका ध्यान रखना है। अब मैं ना तो ये लिखूंगा ना कुछ और लिखूंगा, मैं सीधा क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4F क्या हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा। ठीक है ये नेक्स्ट चलते जाएंगे। डी क्या हो जाएगा 0 और 6S2, ये समझ में आ रहा है। 4F 4 5D 0 6S2 4F 5 5D 0 6S2 4F 6 5D 0 6S2। यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं कर रहे, एक ही चीज याद रख रहे, क्या 2 और 8 एब्सेंट। ठीक है अब भी कोई दिक्कत है क्या, बढ़िया। नेक्स्ट 4F 7 5D 0 6S2, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे पता है ये क्या हो गया है, हाफ फिल्ड, तो वापस से अपने को क्या करना पड़ेगा, 8 तो है नहीं, 8 नहीं है तो सीधा क्या करेंगे 7 5D 0 6S2। फिर क्या है 8 नहीं है तो सीधा क्या हो जाएगा 4F 9 5D 0 6S2। फिर क्या हो जाएगा 4F 10 5D 0 6S2। हाँ 5D1 हो जाएगा इधर। 4F 11 5D 0 6S2। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको इसके लिए क्या याद होना चाहिए, कंटिन्यूअस सीरीज याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगला ऊपर लिख रहा हूं 4F 12 5D 0 6S2। 13 है 4F 13 5D 0 6S2। अब सीधा है 4F 14 5D 0 6S2। एक और आएगा 4F 14, अब 5D में 1 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और ये हो जाएगा 6S2। इस तरह से कंटिन्यूस आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक। बस क्या ध्यान रखना है 2 और 8 लेंथेनाइड में एब्सेंट होते हैं, किस्मत खराब होती है तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का पूछा जाता है, वरना ये हायर क्लासेस में ही पूछा जाता है। जीरो, ये समझ आ गया आपको कैसे करना है, भावना समझ आया क्या करना है। पहला तो डी से है, वो तो अपना एफ में है ही नहीं, फिर F1 F2 तो है ही नहीं, 3 सीधा 3 क्यों हो गया, क्योंकि एक डी से भी ले लिया तो डी हो गया 0। फिर 4 5 6 7, अब 7 2 बार आएगा। ठीक है फिर 8 है नहीं, सीधा क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 और एक बार और 14। कर लोगे। अब हाँ एक इलेक्ट्रॉन भरा 14 तक, एक और बच गया ना, ये तो 13 तक हुआ, एफ ब्लॉक के 13 तक हुए, ये 14 तक आएगा, तो किसमें डाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, डी में, वापस जहां से शुरुआत हुई थी वहां से वापस इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया। लेंथेनाइड +3 क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, कुछ नहीं करना है, F1 F2 F3 F4 F5 F6
F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F कोई भी हो, सीरियम +3 का ये होगा। अब बताओ क्या रीजन है कि ये +3 ज्यादा देते हैं? क्योंकि 6x में कितना है 2, 5D में कितना है 1, तो पहले बाहर वाले जाएंगे और बाहर वाले जाएंगे तो रह क्या जाएगा, सिर्फ F वाला। तो 2 ये गए और एक D वाला गया, ये तो फिक्स होते हैं लगभग लगभग, तो ये दोनों चले गए, तो अब कौन रहेंगे, सिर्फ F वाले। तो F वाले लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, हाँ इस तरह से 14 तक लिख दो। इसलिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे कौन से हैं जो +2 और +4 भी दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं? क्वेश्चन ये आएगा, क्या आएगा, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो +2 और +4 दिखाते हैं और क्यों दिखाते हैं? ये दिख रहा है सबको? इनको पकड़ लो, जो हाफ फील्ड के पास है और जो फुल फील्ड के पास है, इनको पकड़ लो। यही एक्सेप्शन है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के पास है वही तो एक इलेक्ट्रॉन कम छोड़ दे तो उसको हाफ फील्ड और फुल फील्ड मिल जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा छोड़ दे। आप समझ रहे हो? अगर मेरे पास F1 है और मैं इसको क्या कर दूं F0, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? F1 है, 1 में एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरे निकल जाए। F का भी देखो, S और D के तो निकल चुके। Ln+3 में क्या हुआ था, S के दोनों इलेक्ट्रॉन गए और D का भी एक इलेक्ट्रॉन गया, तब ये क्या बना L+3। अब मैं कह रहा हूं F का भी एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन F में है वो भी निकाल दो, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऑलरेडी ये +3 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 4F0 करूं तो इसका मतलब इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, सीरियम +4। आप समझ रहे हो? मैंने कल क्या बताया था, जो भी कल उपस्थित थे, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल होती है, जिसमें या तो हाफ फील्ड हो या फिर किसी में क्या हो, फुल फील्ड। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसमें हाफ फील्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, बस इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4। +3 तो होती है बट ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, +4। अब इधर आ जाओ 4F6, क्या करे कि इसका 4F क्या हो जाए 7, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, या ये कहो कि +3 की जगह ये क्या बन जाए, +2 बन जाए। तो इसका मतलब है यूरोपियम की जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, ना बोल दो, या तो चुप को तो मैं हाँ ही मानता हूं। हाँ, नहीं आया समझ में? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया है कि ये इस यूरोपियम का है, ये 4F6। मैं बोलूं इसका +6 ना, +3 ना हो, +2 हो, तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन वापस ले आऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन वापस लाया तो क्या होगा, 4F7, और मेरे को घूम फिर के क्या लाना है, 4F7। तो ये क्या हो जाएगा, यूरोपियम +2, तो ये ज्यादा स्टेबल होती है इसकी +2। +3 में क्या होता है 4F6, ये यूरोपियम +3 का है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +2, क्योंकि क्या है, हाफ फील्ड है। कैसा है, हाफ फील्ड है। ये समझ में आया? अब इसको आ जाओ, 8 है, क्या मैं इसको 7 कर सकता हूं? बिल्कुल, इसमें से आराम से मैं वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टर्बियम की, Tb की कितनी है, +3 है, तो मैं इसको क्या बना दूं, प्लस कितना बनाओ, 4 +4 बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, F7। मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें से और निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, +4, और ये कौन सा होगा, F7। कहीं भी जाए अपने को क्या करना, अपने को तो ये देखना है कि ये क्या बन रहा है, F7। कोई होगा जो लेने वाला होगा तभी ये, तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4। अब आ जाओ इसमें +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 13।
अगर इसको मुझे 14 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ेगा। 3 दे चुका, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को वापस लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4f14। इसका मतलब वापस ले लिया, और ये +3 में थी तो अब किस में है, +2 में। y भी किस में है, तो ये चारों जो है वो +3 के अलावा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ये देता है 4 प्लस का 4, ये कौन सी देता है +2, ये देता है प्लस का 4, और ये कौन सी देता है प्लस का 2। यूरोपियम, टर्बियम, सीरियम, देखो इसके ऊपर वाला क्या देगा +2, ये क्या देगा प्लस का 4, ये क्या देगा +4, और ये क्या देगा लुटेशियम नहीं लिट्रियम प्लस का, हाफ फील्ड के ऊपर है तो +2, नीचे है तो +4। हाफ फुली फील्ड के ऊपर है तो देखो इसके भी ऊपर +2, इसके भी ऊपर +2, और ये क्या देगा +4, फुली फील्ड के नीचे है इसलिए +4। वापस से सुन लो, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए। अगर हाफ फील्ड फुली फील्ड है तो वो उसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। मैंने इन्हीं चारों को क्यों चूज किया, क्योंकि ये नजदीक है किसके, हाफ फील्ड और फुली फील्ड के नजदीक है। ये या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। तो आपको अगर पूरे पता है तो आप हाफ फील्ड और फुल फील्ड के पास वाले हैं उनको गोला कर देना। +4 इसकी क्यों आएगी, क्योंकि +3 में 1 है, +4 होती क्या हो जाएगी 0, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी +4 में। इसकी +2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि +3 में 6 है, +2 में ये क्या हो जाएगा 7। इसकी +4 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी ये 8 है, +4 में एक इलेक्ट्रॉन वापस निकल जाएगा, तो इसकी क्या आ जाएगी f7। इसकी जो है वो +2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 13 है, वापस इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं 14, तो वापस एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी इसकी +2। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन है जो +2 दिखाता है, तो कौन दिखाता है YB और EU, जो फुली फील्ड और हाफ फील्ड के ठीक ऊपर है। कौन +4 दिखाता है, जो फुली फील्ड के नीचे है ना, ये देखो हाफ फील्ड के नीचे और ये किसके फुली फील्ड के नीचे, वो वाले क्या दिखाएंगे +4। एटॉमिक और आयनिक साइज पहले ही पढ़ चुके अपन। आपको क्या बता रखा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रिक्शन की वजह से लगातार साइज क्या होती है डिक्रीज। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप देख रहे हो साइज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, बहुत कम डिक्रीज होती है पर डिक्रीज, ठीक है। बस ये कुछ ये याद नहीं करना है ग्राफ, बस बताने के लिए कि इस तरह से ये लगातार साइज क्या हो रही है, आयनिक रेडियस एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है डिक्रीज। क्या हुआ Ln+3 की ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ज्यादा छोटी होगी ना साइज, ज्यादा श्रिंक होगा। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ की, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है +3। क्यों है जनरल, क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन और D का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब +2 भी होती है और +4 भी होती है, ये लेस स्टेबल होती है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है +3। लेकिन एक्सेप्शनली 4 जो है उनका मामला अलग रहेगा। कौन, सीरियम, लिट्रियम, यूरोपियम, और देख लेना जो क्यों होती है उनकी, ये भी अपन को समझ में आ गया। सीरियम की +3, ये देखो ये एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो कोई नहीं लिखी नहीं, भूल गया कोई बात नहीं। 4f क्या है 1 है, 5d 1, 6s 2, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, तो ये क्या बन जाएगा सीरियम फुली फिल्ड। तो सीरियम की इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, वहां पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, ये अपन पहले ही समझ चुके हैं। उसके बाद यूरोपियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 6s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो इसके पास क्या रहेगा
हाफ फील्ड, तो यूरोपियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। इटरबियम 6s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों निकल जाए तो इटरबियम की भी क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ये अपन ये भी कर चुके हैं। टर्बियम की देखो +4 क्यों होती है, टर्बियम में से भी कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ पर, +3 का कितना होता है, देखो टर्बियम होता कहाँ है, देखो ये है, ये देखो गैडोलियम के ठीक नीचे, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 पे है, और ये कितने पे है, 8 पे। इसका मतलब F8 होगा +3 में, तो मेरे को F7 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब F+4 करना पड़ेगा। तो +4 करते ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, +4 करते ये क्या हो जाता है, स्टेबल। देखो ये पड़ा, ये क्या हो गया, +4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। सेमेरेशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 4 ही है ना। सीरियम, क्योंकि ये क्या हो जाता है, सारा खाली हो जाता है, या ये कहूँ फुली फिल्ड हो जाता है। इटरबियम ये भी क्या हो जाता है, फुली फिल्ड। ये हो जाता है, ये हो जाता है हाफ फिल्ड, और ये हो जाता है फुली फिल्ड। सेमेरेशियम का याद करने की जरूरत नहीं है, वापस से समझ लो। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि हाफ फील्ड हो तो स्टेबल होगा, फुली फील्ड हो तो स्टेबल होगा। हाफ फील्ड के पास भी 2 होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। फुली फील्ड के पास भी एक सबसे ऊपर होगा, एक फुली फील्ड के ठीक ऊपर होगा। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लेना। अब इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। कोई भी बच्चा स्टेज की तरफ नहीं आए, ना इस पॉइंट पर रहे, आप विशेष ध्यान दें। फिजिकल कैरेक्टर मतलब दिखते कैसे हैं, व्हाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, और स्टेज की तरफ कोई भी बच्चा नहीं आए, काम चल रहा है, बच्चों की शिक्षा को लेकर आप बच्चों को जल्दी ना आए, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, अगर एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो जल्दी से ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रैपिडली चेंज हो जाते हैं, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। हार्डनेस इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। जरूरी था, क्योंकि मुझे पता है मैं वहां से चिल्लाता रहता था, गला दुखता था। अब देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज क्या हो रही थी इसमें, इसके अंदर साइज लगातार क्या हो रही थी, कम। लेकिन अपन लगातार प्रोटॉन डाल रहे हैं, मास इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है साइज कम हो रही है और मास इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हार्डनेस भी क्या होगा, बढ़ेगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इसमें बढ़ेगा तो हार्डनेस क्या होगी, बढ़ेगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के मेटल जो भी होंगे क्या होंगे, लैंथेनाइड आयंस शो कलर इन बोथ सॉलिड स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन। लैंथेनाइड आयन सभी कलर देते हैं, सारे लैंथेनाइड कलरफुल होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो पैरामैग्नेटिक कलरफुल होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, कलरफुल। क्योंकि पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और कलरफुल भी कोई कब होगा, जब उसमें कोई सिंगल कुंवारा इलेक्ट्रॉन होगा। लैंथेनाइड ध्यान से देखिए, कर दूंगा। एक्टिनाइड अपन हाफ टाइम के बाद पढ़ लेंगे, बस ये लास्ट है इसका, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे खाने का, चिंता मत करें। देखो ये क्या है, एलन। एलन का मतलब है लैंथेनाइड। जब भी मैं एलन लिखूं तो इसका मतलब क्या है, लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में सारे आ जाते हैं। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग
लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने करीब करीब 70 रिएक्शन लिखी है, कितनी 70, ज्यादा ही लिखी होगी। 14 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 14 इंटू 7 करो तो कितनी होती है? 14 इंटू 7 98 रिएक्शन लिखी हुई है। कितने? 98। ये क्या है? लेंथेनाइट। इसका मतलब है यहाँ पर सी भी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर पीआर है, इसका मतलब यहाँ पर एनडी है, इसका मतलब समझ गए? ठीक है। एलन जहां भी है उसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। अब अपन करते हैं, बिल्कुल इजी है। विथ एसिड, जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? एसिड के साथ। एसिड का मतलब क्या है? H+, कुछ भी हो। एसिड का मतलब क्या है? ध्यान दे दो, बहुत इजी रिएक्शंस है। लेंथेनाइड है, एसिड के साथ रिएक्शन, क्वेश्चन आ जाए एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बताओ। एसिड का मतलब क्या है? H+ है। अब आपको वो कंपाउंड बनाना है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाए? +3। बताओ मैं कितने H जोड़ू कि Ln के ऊपर +3 आ जाए? समझ में आई? जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन हमेशा -1 होता है, तो 3 - 1 अगर होंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली +3। समझ में आया? है ना। और एक चीज साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। मेटल के साथ में जब भी एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ कौन निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। विथ हेलोजन सेम टू सेम, ये लेंथेनाइड है और हेलोजन मतलब ये मैंने Cl- ले लिया। अब मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये लेंथेनाइड जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। क्या करूं? कितने क्लोराइड जोड़ूं? 3। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर भी 6 रिएक्शन एक साथ है, यहाँ पर भी 6 रिएक्शन एक साथ है। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ये समझ में आया? आप बना लोगे प्रोडक्ट। अब देखो H2O, H2O में क्या होता है? OH- और H+। मेटल के साथ में जब भी H+ मतलब एसिड अटैक करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन। साथ में क्या रखा है? अब बच क्या गया? OH। तो मुझे बताओ Ln के साथ में कितने OH जोड़ूं कि Ln है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए? समझ में आया? समझ गए? यही करना है। और कितनी रिएक्शन? 98 रिएक्शन हो जाएगी एक साथ। ये देखो 14 रिएक्शन हो गई, ये 14 हो गई, इसमें कुछ रखना है क्या? ये 14 हो गई, इसमें कुछ रखना है क्या? अब ये 14 देखो, कार्बन किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? कार्बन के साथ। इसका याद रखना पड़ेगा आपको, क्या बनेगा? LnC2। ठीक है, इसका एक याद रखना। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन के साथ Ln+N। कितने नाइट्रोजन जोड़ो? आपको ध्यान है नाइट्रोजन पर जनरली कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? -3। ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3। याद आ रहा है कुछ? आप भूल गए? मैंने तुम्हें सबका लिखा था। फर्स्ट ग्रुप का +1, सेकंड ग्रुप का +2, फिर आ जाओ उधर 13 ग्रुप का -3 और 2, है ना। इस तरह से आगे सबका मैंने पूरे ग्रुप का बताया था। तो मैंने कहा था कि नाइट्रोजन का कितना होता है? माइनस का पूरे ग्रुप का। ऐसे ऑक्सीजन के पूरे ग्रुप का -2। ऐसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, इसका कितना? -1। याद आया अब? तो नाइट्रोजन का अगर -3 है तो कितना जुड़ेगा? ऑब्वियसली 1 ही जुड़ेगा। तो ये +3 और ये माइनस। समझ गए? सल्फर, कुछ समझ में आ रहा है? सल्फर पे कितना होता है? ऑक्सीजन का पूरा ग्रुप में -2 होता है। याद आ रहा है? तो मैं क्या ऐसी सेटिंग करूं कि इस Ln पर +3 चार्ज आ जाए? तो मैं ये कर सकता हूं Ln2S3। अब देखो 2x - 6, समझ आया? इस तरह से तो ये बन जाएगा। अब वही सल्फर हो चाहे ऑक्सीजन हो, एक ही बात है, क्योंकि सल्फर पे भी -2 और ऑक्सीजन पे भी -2। तो इसका Ln2S3 बना था, तो इसका क्या बनेगा? Ln2O3। ठीक है, ऐसे करना। जाओ अभी।
6 या 7 पीरियड है, 8 पीरियड में मिलेंगे। क्या हुआ? अरे मैं वीडियो भेज दूंगा ना।